अंग्रेजों ने चुन चुन कर उन उलमा को, जिन उलमा ने तहरीक आजादी में या अंग्रेजों के कदमों को तोड़ने में हिस्सा लिया था, उन लोगों को चुन चुन कर शहीद किया, जेल भेजा, फांसियां दी। यहां तक के मौरखीन लिखते हैं कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक जितने दरख्त रास्ते में थे, अक्सर दरख्तों पर उलमा के कटे हुए सर लटके हुए थे और उलमा को हजारों की तादाद में शहीद किया गया और जो आम मुसलमान थे उनकी तादाद 5 लाख है। हिंदुस्तान में 5 लाख मुसलमानों को जंग आजादी की तहरीक या इनकलाब उसको कहते हैं, अंग्रेज गदर कहते हैं, इनकलाब की पादाश में, उसके जुर्म में 5 लाख मुसलमान शहीद हुए। लेकिन किस शान से शहीद हुए उस पर भी तवज्जो चाहता हूं। अंग्रेज उन इनकलाबियों को जिनको पकड़ा गया था, उनको पकड़ने के बाद, चूंकि वो सब मुसलमान थे, उनको पकड़ने के बाद 10 बाई 10 का एक कमरा बना हुआ है, उसमें सूअर ज़िबा किया जाता है। सूअर ज़िबा करने के बाद सूअर के खून से, उसकी पेशाब और उसकी लीद से पूरे कमरे को पोत दिया जाता है। पोतना समझते हैं? पहले जब हमारे यहाँ मालेगांव में अक्सर मिट्टी के मकानात थे, तो उन मकानात को जो पीली मिट्टी हुआ करती थी, औरतें उससे जमीन पोता करती थी। तो सूअर के खून से, उसके पेशाब से और उसकी लीद से 10 बाई 10 के कमरे को लीप दिया जाता, पोत दिया जाता। और जिन लोगों ने इनकलाब की तहरीक में उलमा का साथ दिया था, उन मुसलमानों से कहा जाता इसको जबान के जरिए से चाटो। वो मुसलमान थे, एक तो खून नापाक, दूसरे वो सूअर का खून है, आम जानवर का नहीं, नापाकी पर नापाकी, नजस पर नजस। वो लोग इनकार करते, फिर उनको दर्दनाक अंदाज से शहीद कर दिया जाता। कत्ल, इनकलाबियों को कत्ल करने का तरीका यह था कि उन मुसलमानों को जब सूअर ज़िबा किया जाता तो उसकी चमड़ी जैसे निकालते हैं, चमड़ी निकालने के बाद उसकी चमड़ी के अंदर सिल दिया जाता। इस दर्द यानी रूहानी तौर पर भी अजियत दी जाती, ईमान को भी मजरूह करने की कोशिश की जाती। लेकिन सलाम हो उन 5 लाख मुजद्दिदीन पर कि जो लोग सूअर की चमड़ियों में तो सिल गए, जो लोग दार पर तो लटक गए, फांसी के फंदों पे तो लटक गए, जिनकी बीबियों को छीन लिया गया, जिनके बच्चों को कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद के इलाके में कई दिन तक के लाशें सड़ती रही, लाशें पड़ी रही, उसे गीद और कौवे खाते रहे, उसे कुत्ते और बिल्लियां नोचती रही। वो सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने मजहब और वतन पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये महफिल इसी दर्द के साथ हमने सजाई है कि उन 5 लाख को और उन हजारों को जो आज याद नहीं किया जा रहा है, हम उन्हें याद करेंगे। अपने जवानों को उनकी कुर्बानी याद दिलाते। हम वो नहीं है कि जो यूं ही अंग्रेजों के एजेंट को, अंग्रेजों के गुलामों को, अंग्रेजों के वजीफा को आजादी का हीरो बना के पेश करें। कैसे आजादी के हीरो वो लोग हो सकते हैं जो कभी जेल नहीं गए, जिन्हें कभी डंडे पड़े, जिनके हाथों में कभी हथकड़ियां नहीं आई, मसनदों पे बैठकर पीरी मुरीदी के ढोंग रचाते रहे। आज वो आजादी के हीरो हैं। सोचो उन मुसलमानों की रूहों पे क्या गुजरती होगी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका नाम ही कहीं नहीं, जो सूलियों पे लटके उनका नाम ही कहीं नहीं, जिन्हें दरख्तों पे लटकाया गया उनके नाम ही कहीं नहीं, जिनके महल्लात को जब्त करके बेच दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं, जिनके बच्चों को यतीम कर दिया गया उनका नाम ही कहीं नहीं। बस यही साजिश है, असल चेहरा छुप जाए और जो कुछ नहीं थे वो सामने आए। हम ये बात कहने में हक बजानिब है कि आज जिन लोगों को आजादी का हीरो बनाया जा रहा है वो क्यों गढ़ते हैं वाकयात कि अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ये कर लिया वो कर लिया।
आपके मसलक के किस बुजुर्ग को अंडमान भेजा गया? बताएं। अगर अंडमान भेजा गया तो सुन्नी मसलक के आलिम को भेजा गया। बल्कि अंग्रेज को आलिमों से इतनी दुश्मनी थी कि हजारों उलमा को जो है वो फांसी दी गई और बाद में किसी को शमसुल उलमा का खिताब